जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस सामाजिक कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेक्चर 5 के बारे में, जो वीडियो आप तक पहुँच रही होगी, जो हमारे विद्वान साथी या विषय बहने मुझसे जुड़े होंगे। हिंदी का लेक्चर आज समाप्त होगा। उस चैप्टर का यानी वर्ण विचार का आज चैप्टर पूरा हो जाएगा। दोस्तों, प्रैक्टिस चल रहा है, आज फिर प्रैक्टिस हम कराने वाले हैं। जो स्टूडेंट देख रहे हैं दूर दराज एरिया से, महीन पहलू के प्रश्नों को आप देखना ना भूलना कभी, इतना मेरा आपसे अनुरोध होगा, उसको आप जरूर देखिएगा। तो आइए आज हम लेक्चर 5 में ये वर्ण विचार का पॉइंट क्लियर कर देते हैं और इसके बाद दूसरा कोई टॉपिक चलेगा, है ना। वर्ण विचार का पार्ट 5 नंबर ये चला है और आप देखे होंगे। तो दोस्तों, आज जो लास्ट टॉपिक है इसका बचा है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। जी हाँ, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? स्टूडेंट अगर कोई पूछे तो क्या होगा? 5, क्योंकि ध्वनि के अपने निकलने के 5 साधन या माध्यम होते हैं। जब किसी भी ध्वनि को हम उच्चारित करते हैं, किसी भी वर्ण को पढ़ते हैं, तो पहले आवाज कहाँ आती है? कंठ में, फिर सीधा टकराती हो ऊपर तालू में, फिर दांतों के पीछे मूर्धा होता है, फिर दांतों में पीछे टकराती है, दंत होता है, फिर ओष्ठ के जरिए वो ध्वनि बाहर निकल जाती है। तो हम बात करेंगे उच्चारण स्थान। जी हाँ दोस्तों, उच्चारण स्थान की बात करेंगे। यहाँ हम क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। तो उच्चारण स्थान में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ हम पहले क्या लिखेंगे? कंठ, और नाम में क्या लिखेंगे? कंठे लिखेंगे। और ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे? तालु लिखेंगे उच्चारण स्थान। यहाँ नाम में क्या लिखेंगे? तालव्य लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? कंठ तालु। यहाँ क्या लिखेंगे? उच्चारण स्थान में मूर्धा। यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट? मूर्धन्य लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट? दंत लिखेंगे। दंत क्या लिखेंगे दोस्तों? दंत लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? दंत लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ओष्ठ लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? ओष्ठ लिखेंगे। बात समझ में आपको आ चुकी होगी। अब ध्यान से सुनो, ये 5 होते हैं। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं वर्णों के नाम। जी हाँ, वर्णों के नाम। अब कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा और हमेशा इसमें आएगा का वर्ग। का वर्ग का मतलब का वर्ग के सभी का, खा, गा, घा, अंगा तक आएंगे का वर्ग। और स्वर की बात करें तो छोटा आ, बड़ा आ स्वर आएगा। इसके साथ दोस्तों क्या आता है? विसर्ग जो ऐसे लगता है, विसर्ग प्लस क्या आता है? काकल वर्ण, यानी क्या दोस्तों? है आता है। बहुत ध्यान से सुनना। वही हम बात करेंगे तालव्य की। तालव्य में क्या आता है? जय वर्ग आते हैं। जय वर्ग के सभी वर्ण, जैसे च, छ, ज, छ, इया। उसके बाद स्वर की बात करेंगे तो ई, याद रखना, या और क्या आता है? सा आता है। तालव्य सकार, या भी यहाँ आता है। मूर्धा यानी मूर्धन्य की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या आता है? डा वर्ग आता है। और यहाँ स्टूडेंट याद रखना, अगर हम बात करें कौन कौन से वर्ण आते हैं? रा, मूर्धन्य सकार आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मूर्धा यानी मूर्धन्य में आते हैं क्या वर्ग? रा, मूर्धन्य सकार। और क्या आता है? कौन सा स्वर स्टूडेंट? री स्वर। सब बताएंगे कितने स्वर भाग लेते हैं। दंते की बात करें स्टूडेंट, तो दंते में कौन कौन से भाग लेते हैं? ता वर्ग भाग लेते हैं। ता वर्ग के सभी, यानी ता, था, दा, धा, ना। यहाँ क्या होता है दोस्तों? याद रखना, यहाँ ल भाग लेता है, रि भाग लेता है, और क्या भाग लेते हैं? सब भाग लेता है। वहीं बात करें कोष्ठे की, कोष्ठे में पावर के सभी पा, फा, बा, भा, मा, और यहाँ भाग लेते हैं उ, और क्या भाग लेते हैं दोस्तों?
यहाँ पावर में, हाँ पावर में यही ओस्ट में क्या भाग लेते हैं, पावर के सभी पापा बाबा माँ और क्या होते हैं ओ, यानी ओस्ट में जब इनका हम उच्चारण करेंगे तो हमारा ओस्ट क्रियाशील होगा, मूवमेंट होगा और ये होगा। एक बार आप इसकी साथ ले लो। इसके साथ साथ मैं और बता रहा हूँ, देखो एक स्वर यहाँ मिला, एक स्वर यहाँ मिला, एक स्वर यहाँ मिला, एक स्वर यहाँ मिला, एक स्वर यहाँ मिला और दो स्वर यहाँ मिले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर ऐसे कितने स्वर हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण हुआ है 5 भागों में, उसमें ऐसे कितने स्वर हैं जो भाग लेते हैं, तो 2 स्वर यहाँ, 1 3 2 5 और कितने हो गए 7 स्वर भाग लेते हैं स्टूडेंट। कौन सा स्वर किसमें भाग लेता है आपको याद रखना पड़ेगा, कितना याद रखना, नहीं तो फिर धोखा खा जाओगे क्या। वही हम बात करें स्टूडेंट, और ये हो गए हमारे जो आपने देखा। लेकिन और अगर उच्चारण स्थान हम अलग से देखें, जैसे स्टूडेंट हम बात करेंगे यहाँ अलग, जैसे कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु, यहां लिखेंगे कंठ है तालव्य, कंठ है तालव्य। अब इसमें क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कंठ तालव्य में इतना याद रखना, यहाँ ए और क्या आते हैं, ऐ आते हैं। वहीं हम बात करेंगे और उच्चारण स्थान की, कंठ प्लस ओष्ठ की, तो यहाँ क्या लिखेंगे कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है लिखेंगे दोस्तों। और यहाँ क्या आता है आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में आएगा, ओ और क्या होता है, औ होता है स्टूडेंट। वहीं हम बात करेंगे, याद रखना दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। इसमें क्या आता है स्टूडेंट, याद रखना इसमें आता आपका वा आता है। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो स्टूडेंट जरूर बताना, है ना, हालांकि दिख रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आएंगे। वहीं हम बात करेंगे स्टूडेंट, हमारा ये हो गया स्वरयंत्र, स्वरयंत्र की बात करेंगे, जी हाँ स्वरयंत्र की बात करेंगे। स्वरयंत्र को क्या कहा जाता है, अलिजिह्वा, अलिजिह्वा, अलिजिह्वा क्या होता है दोस्तों, है होता है, जी हाँ। उच्चारण स्थान नासिक्य, नासिक्य होता है, इसे क्या कहा जाता है, नासिका, नासिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट अंग आता है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, याद रखना। इसी का एक जोड़ा है अयोगवाह में, क्या कहा जाता है, अंग और आहा। ये अंग है वो आहा होता है जिसके साथ विसर्ग लगा होता है। लेकिन याद रखना, जब मैंने पहली क्लास ली थी, लेक्चर किसमें है नहीं पता, लेकिन सारी लेक्चर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने बताया था दोस्तों उच्चारण स्थान नासिक के कितने वर्ण होते हैं, 5। स्पर्शी व्यंजन में याद रखना इसका भी उच्चारण स्थान नासिक होता है, उच्चारण स्थान नासिक होता है दोस्तों, किसका, अंगा का। तो याद रखना हमेशा और हमेशा स्टूडेंट, अगर आहा आ जाए विसर्ग तो याद रखना ये सघोष में भाग लेता है। ये कहाँ भाग लेता है, सघोष में भाग लेता है। ये गलतियां आप मत करना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट। ये जो अंग होता है उच्चारण स्थान नासिक में भाग लेता है, जो आहा होता है ये सघोष में भाग लेता है, सघोष में काउंट होता है। अघोष आपने पढ़ा होगा, तो गलती आप मत करिएगा स्टूडेंट, है ना। एक बार इसकी साथ आप ले लीजिए फटाफट। तो प्रिय साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। और अब आप तक प्रैक्टिस पहुंचेगा, वर्ण विचार का जैसे ही प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस जरूर देखना, उसको तो मत भूलना देखना, ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आप पढ़ते रहिए, सिलेबस भी जल्दी पूरा हो जाएगा और कवर भी हो जाएगा, है ना। बस दोस्तों, आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर मिलेंगे हम नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।